नमस्ते मित्रों, बुद्ध पूर्णिमा की आप सभी को मंगल कामनाएं। आज ही की इस वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को राजकुमार सिद्धार्थ बुद्धत्व को प्राप्त हुए। वैसे तो बुद्ध के जीवन की अनेक प्रेरणादायी कहानियां आपने सुनी होंगी, पर आज जो मैं आपसे कहानी शेयर करने जा रहा हूँ वो मेरी प्रिय कहानियों में से एक है। अब कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है कि एक बार बुद्ध के भिक्खु संघ में एक नवयुवक राजकुमार संन्यास्त हुआ। अब वो संघ में आ तो गया, लेकिन वह एक राजकुमार है, इस बोध के कारण वह अपने आप को विशेष समझने लगा। अब जितना बड़ा राजपुत्र उतना बड़ा अहंकार, और अहंकार का मौलिक गुण तो आप जानते ही हो कि वो हमेशा दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। मैं विशेष हूँ, इस चीज को हमेशा दिखाने का प्रयास करता है, और वही चीज राजकुमार ने की। उसके अहंकार ने उसे भिक्खु जनों से मिलने जुलने से रोका। तो अब जैसे कि यात्रा के समय भगवान बुद्ध और उनका संग पगडंडी से चलते, तो वो अकेला कांटे भरे पथरीले रास्ते पर चलता। सब कड़ी धूप में पेड़ की छाया के नीचे विश्राम करते, तो अकेला धूप में खड़ा रहता। सब 2 समय का भोजन करते, तो वो 1 समय का भोजन करता। सब 1 समय का भोजन करते, तो वो कड़ा उपवास करता था। यानी कि वो हर चीज, हर कार्य औरों से विपरीत और अति करता था। ऐसा बहुत दिनों तक चला। भगवान बुद्ध सिर्फ उसे देखते और कुछ न कहते। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा, और धीरे धीरे राजकुमार के चेहरे की आभा खोने लगी। उसका शरीर अशक्त और निस्तेज होने लगा। उसके कोमल पैरों में छाले आ गए थे। अब भगवान बुद्ध से रहा नहीं गया। उन्हें लगा कि यह सही समय है उसे मार्गदर्शन देने। फिर एक बार भगवान बुद्ध ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, सुना है तुम बहुत अच्छे वीणा वादक हो। राजकुमार ने उत्साहित होकर कहा कि हाँ, मैं बहुत अच्छी वीणा बजाता हूँ। तब भगवान ने पूछा कि वीणा में संगीत कैसे उत्पन्न होता है। राजपुत्र ने कहा, वीणा के तारों को कंपित करने से। फिर भगवान ने पूछा, यदि वीणा के तार अधिक कसे हो तो क्या मधुर संगीत सुनाई देता है। तब राजपुत्र ने कहा, नहीं। तो कब संगीत सुनाई देता है, भगवान ने पूछा। राजकुमार ने आंखों में चमक लाकर कहा, यदि तार न अधिक कसे हुए हो न अधिक ढीले हो, बस मध्य में हो, इसी अवस्था में ही तो संगीत उत्पन्न होगा भगवान। तब भगवान ने स्मित हास्य करते हुए कहा, हे राजपुत्र, हमारा जीवन भी एक वीणा की भांति है, और तुम्हारा जो यह व्यवहार मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ वो एक अति पर है। तुम सब भिक्खुओं से विपरीत व्यवहार कर रहे हो, और इस विपरीत व्यवहार के कारण ही तुम्हारे शरीर की यह दशा हुई है। यह शरीर हमारा एक वाहन है, और इसकी यह दुर्दशा न करो। हमारा यह कर्तव्य है कि हम इस शरीर को स्वस्थ रखें, ताकि भीतर की यात्रा की ओर हमें और सहजता हो। इसलिए हे राजपुत्र, दोनों ओर के अति को त्यागो और जीवन के मध्य में आओ। यही स्वर्ण मध्य है, और यहीं पर ही जीवन की वीणा का भी संगीत उत्पन्न होगा। राजपुत्र को अपनी गलती का आभास हो गया, और वो भगवान के चरणों में गिर पड़ा। इस तरह यह कहानी समाप्त होती है। देखा, आज 2500 वर्षों के बाद भी यह कहानी कितनी प्रासंगिक है, और रहेगी भी। और जैसा कि चाणक्य ने भी कहा है, अति सर्वत्र वर्जयति। किसी भी चीज का अति हानिकारक है। जैसे बहुत अधिक भोजन करना, या बहुत अधिक उपवास करना, बहुत अधिक सोना या बहुत कम सोना, बहुत ज्यादा पैसे खर्च करना यानी कि पैसों का कोई मूल्य ना रखना, या बहुत कम पैसे खर्च करना, कंजूस बने रहना, बहुत ज्यादा बोलना या बहुत ही कम बोलना, बिल्कुल ही ना बोलना। इसी तरह के आपको कई उदाहरण आपकी रोजमर्रा के जीवन में आपको मिलेंगे। अब अंत में इस बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं भगवान बुद्ध से यह प्रार्थना करूंगा कि आपके जीवन की वीणा से भी प्रेम, करुणा व आनंद के मधुर स्वर उठे। धन्यवाद।